रुपए पैसे की आप फिक्र ना करें, हम और भी पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। भाई हमें बड़ी खुशी है चंद्रा साहब कि आपने हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है। इससे ज्यादा खुशी तो मुझे तब होगी कार्तिक साहब, जब आपकी इस इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बाय द वे ये टाउनशिप कब तक तैयार हो जाएगी? भाई मेरी कोशिश तो इसे जल्द से जल्द पूरा करने की है, फिर भी 1.5-2 साल तो लग ही जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, इतना वक्त लगना तो मामूली बात है। लीजिए। कार्तिक साहब, मेरी एक ख्वाहिश है। कहिए। मैं चाहता हूं कि जब साइट पर काम शुरू हो जाए तो आप भी वहां विजिट के लिए जरूर आइएगा। नो नो चंद्रा साहब, भाई मैं तो अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी और शेयर मार्केट में इतना बिजी रहता हूं कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। ठीक है भाई, ठीक है, आपकी ड्यूटी भी हम ही कर लिया करेंगे। सो नाइस ऑफ यू। वैसे आशा दीदी कैसी हैं? आशा? ओ माय गॉड, आशा की तो पूछो मत। आजकल अमर साहब के साथ अपने इस प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाने में दिन रात जुटी हुई हैं। अमर, जमीन का नक्शा तो तैयार है, लेकिन बड़ी बेतरतीब और उबड़ खाबड़ जमीन है ये छोटे बड़े टीडे हटवाकर इसे बराबर करवाना होगा। मैं जब साइट पे गई थी मुझे भी ऐसा लगा था। मैंने दिनेश से बात कर ली है, अगले हफ्ते से लेवलिंग शुरू हो जाएगी। आशा, मैं सोचता हूँ कि पहले इस टाउनशिप का एक रफ ग्राफ बना ले। और ये क्या, आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? बड़ा बड़ा ठंडा हो गया है। लक्ष्मी जी, जा चाय और नाश्ता उठा कर ला। अरे हाँ लक्ष्मी, तुम्हारे पति को चंद्रा साहब ने जहाँ काम के लिए भेजा था वो वहाँ गया क्या नहीं? आज ही बुलाया है साहब। अच्छा। फिक्र मत करना लक्ष्मी, तेरे पति को नौकरी जरूर मिलेगी। लक्ष्मी, ये नाश्ता जल्दी से गर्म कर दो और ताजी चाय लेकर आना। हाँ सुनंदा, सचमुच ऐसी हालत में भी तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। मैं तो ऊपर वाले से रोज प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। हाँ क्या? मेरी बात का सीधा जवाब दो। क्या जवाब दो तुम्हारी इन फिजूल बातों का? फिजूल बात? इतनी इंपॉर्टेंट बात को तुम फिजूल बात कहती हो? और नहीं तो क्या, एग्जाम सिर पर है और तुम रोज मिलने की बात कर रहे हो। नेहा, एग्जाम्स अपनी जगह पर। नहीं जनाब, मैं ये डबल ट्रैक नहीं चल सकती। तो क्या दिन रात तुम किताबों में सर कपाती रहोगी? हाँ, मुझे फर्स्ट जो आना है। देखो नेहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। शुभम, ये तो और भी अच्छा होगा, कम से कम मैं आराम से पढ़ाई तो कर सकूंगी। तो क्या तुम्हें मुझसे नहीं मिलने का कोई गम नहीं? गम क्यों, मुझे तो और भी खुशी होगी। हाँ? नेहा की बच्ची, मुझे बहुत तंग करती है। मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। शुभम, वो क्या है? मुन्ना, मुन्ना। अरे ये तो अपना आशीष है। बबलू। मगर सुनील ने ऐसे क्यों घेर रखा है? होगा कोई लफड़ा, छोड़ो ना, हम चलते। चलो। नहीं नेहा, आशीष बहुत ही शरीफ लड़का है, सुनील इसे खामखा तंग कर रहा होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कैसे लोग हैं वो? नेहा, आशीष को इस तरह यहाँ छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं। शुभम, शुभम लड़ना नहीं प्लीज। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कैसे लोग हैं वो? नेहा, आशीष को इस तरह यहाँ छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं। शुभम, शुभम लड़ना नहीं प्लीज। शुभम, इसका मतलब तू हमारे साथ काम नहीं करेगा? देखो सुनील, मैं भले घर का लड़का हूँ। अच्छा, हम तुझे क्या बुरे घर के नजर आते हैं बे? हाँ? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो सुनील। अबे लल्लू, हमारे साथ काम करेगा तो ऐश करेगा, ऐश, समझा? हाँ? समझा? सुनील, क्यों जबरदस्ती कर रहा है इसके साथ? लो, आ गए हरीशचंद्र जी की औलाद। जो बे, तेरा क्या रिश्तेदार लगता है? बड़ी तरफदारी कर रहा है इसकी। सुनील, बकवास बंद कर, जाने दे इसे। मैं कहता हूँ जाने दे इसे। ठीक है शुभम, ओके, तू कहता है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। छोटी सी शर्त है, आज हम ये फैसला कर ही डालते हैं कि इस कॉलेज पे किसका हुक्म चलता है। सौरभ, तुम लोगों में से हमारी लड़ाई के बीच कोई नहीं आएगा, यू अंडरस्टैंड? ओके।
आज मैं देखना चाहता हूं किसमें कितना दम है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि पगड़ी सर की इज्जत होती है। ले, आज मैं अपनी इज्जत यहां रखता हूं। तेरे में हिम्मत है तो हाथ लगा के बता, वरना कॉलेज में आज से तू मेरी गुलामी करेगा। बोल, है मंजूर? मंजूर है। बोलो, करेगा ना मेरी गुलामी? अबे जिस आदमी की इज्जत ही ना हो उसकी बेइज्जती करके क्या फायदा। तुम लोग क्या पढ़ाई करने आते हो या लड़ने मरने? सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये शुभम। फाइनल एग्जाम सर पर रहेगा, तुम लोगों को लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं? सर, हम लोग तो आपस में नोट्स डिस्कस कर रहे थे सर। सर, कि इतने में ये शुभम ने आके झूठ बकता है सर। ये एक नंबर का गुंडा, एक नंबर का बदमाश है। ये कॉलेज में स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचता है। अबे! Stop it! Otherwise, I will rusticate you from the college. Neha, you please go along with him. यस सर। देखो सुनील, तुम अक्सर बिना वजह दूसरों से उलझ जाते हो। आई एम वार्निंग यू, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर नेहा, पहल मैंने थोड़ी ना की थी। पर शुभम, तुम सुनील और उसके दोस्तों को तो अच्छी तरह जानते हो ना। नेहा, इस दुनिया में डर कर नहीं जिया जा सकता। खामखा बहादुरी दिखाकर बेमौत मरना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आइंदा तुम उन बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लोगे, समझे? अच्छा बाबा, नहीं लगूंगा। चले? ओके। पापा, आप? तुम? पापा, वो तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया ना? यस पापा। घर जा रही हो? जी। चलो बैठो गाड़ी में। ओके। शुभम, तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं अंकल, थैंक यू, मैं चला जाऊंगा। मेरे पास बाइक है ना। ओके। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अमर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ऊंचा खानदान है उनका, लेकिन उनके बेटे शुभम से मुझे अपनी नेहा का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। आशा, क्यों? क्या बुराई है शुभम में? अच्छा, भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था कि जमाने भर की बुराइयां हैं शुभम में। शराब वो पीता है, सिगरेट वो पीता है, जुआ वो खेलता है, यहां तक कि ड्रग्स लेता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन सब में से कोई भी आदत अब उसमें नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे नेहा ने कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेहा ने कहा और तुमने मान लिया। इसका मतलब नेहा जो कहेगी बिल्कुल सच कहेगी।
आशा, नेहा और शुभम जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां उन्हें एक दूसरे में अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती हैं, बुराइयां नहीं। तुम कुछ भी कहो, मुझे मेरी बेटी पे पूरा यकीन। बेटे, मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन उन लड़कों पर नहीं। उनका क्या, वो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेटा, उनसे बार बार उलझना ठीक नहीं है। पर पापा, वो लोग आशीष के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और चाहते थे कि वो उनके साथ। अपने पापा की तरह समाज सुधारक बनने की कोशिश मत कर। तुम्हारे अकेले कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। पर मम्मी। शुभम, बेटा, ये दूसरी तीसरी बार तुम्हारा उनसे झगड़ा हो रहा है। इससे दुश्मनी की जड़ें मजबूत होती हैं। ओफो पापा, अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने तो प्रिंसिपल के सामने भी मुझ पर। क्या? इसका मतलब तुम प्रिंसिपल साहब की नजरों में भी आ गए हो? बेटा, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर। पापा। शुभम, अपने आप को संभालो बेटा। इससे पहले कि प्रिंसिपल साहब तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त एक्शन लें, ट्राई टू कंट्रोल योर ओन सेल्फ। प्रिंसिपल, तुमने उस लड़के को कॉलेज से रेस्टिकेट क्यों नहीं किया? कैसे करता सर? गलती आपके बेटे सुनील की थी। ये सरासर झूठ है डैडी। मैं सच कह रहा हूं डैडी, आई स्वेयर टू गॉड इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हें हर गलती करने का हक है बेटे। ये हक हरगिज नहीं कि वो तुम्हें तुम्हारी किसी भी गलती की सजा दे। लेकिन मैंने सिर्फ वार्निंग दी थी, सजा कहाँ दी सर? तुम्हारा उस लड़के को माफ करना ही हमारे बेटे को सजा देने के बराबर है। प्रिंसिपल साहब, आपका कॉलेज, आपकी नौकरी, आपका रुतबा सब जिनाब की बदौलत है। मैं जानता हूँ सर। तो तुम अब ये भी जान लो, आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो हम तुम्हें अपने कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे। यू मे गो नाउ। अजमेरा, जो लोग हमसे मिलने बाहर बैठे हैं उन्हें अंदर ले आओ। जी बेहतर। बेटा सुनील, इस दुनिया में हमेशा सर उठा के जीना चाहिए। ये दुनिया झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। आइए। नमस्कार। सौभाग्य हमारे आपके दर्शन हुए। बिराजिए। कहिए कोठारी साहब, ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी कैसी चल रही है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है साहब। जब तक आपका कृपा भरा हाथ मेरे सिर पर है, मैं चिंता मुक्त हूं। मगर मुझसे जो भी मदद बनेगी मैं अवश्य करूंगा। सर, पिछली बार आपने सोसाइटी के सदस्यों को चारों धामों की यात्रा के लिए कहा। आप विदेश चले गए तो आप करा लीजिए। कितना खर्च आएगा? सिर्फ 5 लाख। अजमेरा, इनकी सोसाइटी के नाम 5 लाख का चेक बनवा दो। जी बेहतर। आइए। थैंक यू। बिराजिए बिराजिए। कहिए चामड़िया साहब, आपकी सरपरस्ती में हमारे विद्यालय की तरक्की कैसी चल रही है? सौभाग्य हमारे सरकार, अपना विद्यालय मिडिल से हाई स्कूल हो गया है। गुड। इस लिहाज से सरकार अपने विद्यालय की इमारत जब बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए नई क्लासेस के लिए फर्नीचर्स, फैंस वगैरह वगैरह। और एक बात और सरकार, अपने विद्यालय के पिछवाड़े वाली जमीन जो खाली पड़ी है ना सरकार, वहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया जाए। क्या है, पहले से ही संगीत और कुंफू कराटे की क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो सरकार क्या है, स्कूल की आमदनी बढ़ जाएगी। हम बजट सैंक्शन कर देते हैं। सौभाग्य हमारे सरकार, आज्ञा दे। कैसे है चामड़िया साहब? कुशल है
सौभाग्य हमारे आपके भी दर्शन हुए। नमस्कार नमस्कार। आदाब हुजूर। आहा, माया देवी जी, कैसी हैं आप? आपकी इनायत है सर, मेहरबानी। हमारे महिला कल्याण केंद्र की कुछ प्रोग्रेस? बड़ी पुख्ता है सर, आप चाहें तो जांच परख कर लीजिए। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या? हम आज रात को ही पहुंचते हैं मुआयने के लिए। सहे नसीब, मैं आपका इंतजार करूंगी। सर, इन तमाम लड़कियों को मैंने ज़हनी तौर पर विदेश जाने के लिए तैयार कर लिया है। गुड, तो हम इनके पासपोर्ट्स और वीजास तैयार करें? ऑफ कोर्स, इनमें से किसी को कोई इनकार नहीं है। वेरी गुड। अजमेरा जनाब, इन सब लड़कियों के फोटोज और बायोडाटास लेकर हमारे पासपोर्ट एजेंट के पास जाओ और जैसे सब कुछ तैयार हो जाए इन सब के जाने का इंतजाम करो। जी बेहतर। यू कैन गो नाउ। लेकिन जनाब, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक एक लड़की पर इतना खर्च? जनाब, मेरे ख्याल में तो ये बहुत घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा? नागपाल कभी घाटे का सौदा नहीं करता। इन लड़कियों पर जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे कई गुना ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। माया देवी ने जो माया का जाल बिछाया है उससे हर लड़की अपनी समझ के मुताबिक यही समझती है कि वो विदेश नौकरी के लिए जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि हम उन लड़कियों को मोटी रकम के एवज में वहां के रईसों को बेच देंगे।